नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज बात करूंगा माइक्रो फाइनेंस ब्रांच मैनेजर को कितना मेहनत होता है। आज के दिन जब कोई भी फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करता है, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि एक बार अगर ब्रांच मैनेजर बन गया तो मेरा ज़िंदगी का स्ट्रगल ख़त्म। अभी तो मैं सिर्फ ऑफिस में बैठ के ऑर्डर मारूंगा और काम चला लूँगा। ऐसे सोचते हैं बहुत सारे फ्रेशर लोग, लेकिन एक्चुअल में उनको पता ही नहीं होता है कि ब्रांच मैनेजर को क्या क्या करना पड़ता है एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में। और कई बच्चे तो पूछ लेते हैं कि सर ब्रांच मैनेजर का इनकम कितना होता है, ब्रांच मैनेजर को कितना इंसेंटिव मिलता है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस में एक ब्रांच मैनेजर को क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंज होता है, किस तरह की टारगेट ब्रांच मैनेजर को कंपनी की तरफ से आता है, एक माइक्रो फाइनेंस ब्रांच मैनेजर को कितना सैलरी मिलता है या कितना अर्निंग हो जाता है महीने में। लेकिन मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रांच मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आज के दिन अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हो तो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम ग्रेजुएट। कुछ कंपनी 12+ कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस दे रहा है ब्रांच मैनेजर बनने के लिए, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप माइक्रो फाइनेंस में अपना कैरियर स्टार्ट कीजिएगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न यही है कि अगर कोई भी कंपनी अगर आपको 12 पास में भी आपको मैनेजर में हायर कर रहा है, ये सही है, लेकिन सभी कंपनी 12 पास मैनेजर हायर नहीं कर रहा है। कुछ ही कंपनी में वो सिलेक्ट होता है। तो क्या होता है, आपको एक कंपनी ने 12 पास के लिए हायर किया है, लेकिन अगर आपको वो कंपनी अच्छा नहीं लगा तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि दूसरी कंपनी में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है ग्रेजुएट। तो इसीलिए जो है ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी है आज के दिन कंपटीशन के मार्केट में। अभी आते हैं ब्रांच मैनेजर को क्या क्या मेहनत करना पड़ता है। जब मेरे को पहले बार जब माइक्रो फाइनेंस में नौकरी मिला था तो मेरे को लगता था सिर्फ ब्रांच मैनेजर का काम होता है ऑफिस में बैठ के ऑर्डर मारना। लेकिन जब मैं खुद माइक्रो फाइनेंस में काम कंप्लीट किया 2 साल, फिर मेरे को पता चला कि असली स्ट्रगल तो ब्रांच मैनेजर बनने के बाद ही शुरू होता है। सबको लगता है कि माइक्रो फाइनेंस में जो लोन ऑफिसर का जॉब होता है ये सबसे हार्ड वर्क जॉब है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है ना तो फील्ड जॉब से मिलता है। क्योंकि फील्ड जॉब जब आप करते हो आपको सिर्फ आपका खुद का टारगेट को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप काम सही से सीख लेते हो, पूरा दिन में अगर मैनेजर आपको 2 फाइल सोर्सिंग और 98% कलेक्शन करने बोल दिया और वो आप कर लेते हो ना, करने के बाद अगर ब्रांच में कैश डिपॉजिट करके चला जाएंगे, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होता है। लेकिन एक ब्रांच मैनेजर के अंदर 7-8 जो है लोन ऑफिसर होता है। तो जिनका काम कंप्लीट हो जाता है या जिनका कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी चारों का अगर कंप्लीट नहीं होना होगा ना, उसका एक्सप्लेनेशन जो है ब्रांच मैनेजर को ऑफर करना पड़ता है। ये तो सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन और मैं डिटेल्स में बताना चाहूँगा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आते हैं सैलरी में। तो सबसे पहले एक ब्रांच मैनेजर का क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक ब्रांच मैनेजर को ना कि पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोजेक्शन देना। प्रोजेक्शन क्या होता है, बहुत सारे फ्रेशर को शायद पता भी नहीं होता है। प्रोजेक्शन होता है कि आज आप पूरे दिन में क्या क्या काम करोगे, उसका एक कमिटमेंट कंपनी को देना पड़ता है। और प्राइवेट कंपनी जो है ऐसे ही चलता है। प्राइवेट बैंक में जब आप करियर शुरू करेंगे, देखिए सुबह एक हर्डल या मीटिंग होता है, उस मीटिंग में टारगेट दिया जाता है एक एक एग्जीक्यूटिव को, या कमिटमेंट लिया जाता है कि आज आप कितना प्रोडक्ट सेल करेंगे, कितना सेविंग्स अकाउंट करेंगे, कितना करंट अकाउंट करेंगे, कितना रुपए का फिक्स डिपॉजिट करेंगे। और शाम को उनको पूछा जाता है कि आपने जो कमिटमेंट दिया था उसका कितना % कंप्लीट हुआ। अगर नहीं होता है तो पूछा जाता है कि क्यों नहीं हुआ। सेम ब्रांच मैनेजर को भी एक जो है प्रोजेक्शन देना पड़ता है। ये प्रोजेक्शन किस तरह का प्रोजेक्शन रहता है, ये प्रोजेक्शन रहता है कलेक्शन का,
एंड बिजनेस का। और ये प्रोजेक्शन ब्रांच मैनेजर किसके ऊपर डिपेंड करके देता है? ब्रांच के जो लोन ऑफिसर के उसी के ऊपर डिपेंड करके। तो ब्रांच मैनेजर का सुबह सुबह प्रोजेक्शन देना पहला काम होता है। उसके बाद उनको मीटिंग अटेंड करना भी पड़ता है। सुबह सुबह फील्ड एग्जीक्यूटिव अगर आप होते हो तो आप जो है फील्ड में निकल जाते हो। कई बार आपका फ़ोन आता है, फ़ोन अगर आप नहीं भी पकड़ पाते हो तो आप बोल सकते हो कि सर मैं बाइक चला रहा था। लेकिन ब्रांच मैनेजर के लिए ऐसा नहीं होता है। ब्रांच मैनेजर को फ़ोन पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका काम ही है रिपोर्टिंग। पोजीशन में जब चले जाते हो तो रिपोर्टिंग को बहुत मजबूती से आपको मेंटेन करना पड़ता है। एक दो बार मिस हो जाता है तो रिटर्न कॉल भी करना पड़ता है, लेकिन रिपोर्टिंग आपका हार्ड होना चाहिए। तो एज ए ब्रांच मैनेजर का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है प्रोजेक्शन को देना। और शाम तक जो ब्रांच मैनेजर प्रोजेक्शन देता है, शाम तक कितना परसेंटेज होता है, अगर नहीं होता है उसका एक्सप्लेनेशन ब्रांच मैनेजर को करना पड़ता है। और आज के दिन तो ब्रांच मैनेजर का जो मस्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ गया है वो है आपका, आज के दिन मैक्सिमम फ्रेशर्स माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करता है। और क्या होता है, उनको जॉब पसंद नहीं आता है तो इमीडिएट जो है बिना इंफॉर्मेशन के जॉब छोड़ देता है। कंपनी मेंशन कर देता है अपॉइंटमेंट लेटर में कि अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपको रिज़ाइन डाल के ही नोटिस पीरियड कंप्लीट करके छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कई फ्रेशर को मैंने देखा है जो जॉब ज्वाइन करने के 7 दिन 10 दिन के बाद जॉब छोड़ दिया। इस समय सबसे प्रॉब्लम किसको होता है आपको पता है? ब्रांच मैनेजर को। क्यों? क्योंकि एक एरिया में अगर 700-800 पोर्टफोलियो है, पर पोर्टफोलियो के हिसाब से जो है कंपनी ने जो है लोन ऑफिसर रखा है। तो एक एक दिन अगर 700 कलेक्शन है तो 7 लोन ऑफिसर है। अगर 7 में से एक लोन ऑफिसर अचानक फील्ड छोड़ के चला जाएगा तो उसका कलेक्शन कौन करेगा? दूसरा लोन ऑफिसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका खुद 100 कलेक्शन है। वो अपना काम कंप्लीट कब करेगा और दूसरे का काम कैसे करेगा? अभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है 7 मिल के 15-15 करके डिवाइडेड कर लेगा। नहीं होता है। डिवाइडेड करने के बाद अगर कलेक्शन करने जाएंगे ना तब भी नहीं होगा, क्योंकि जो होता है ब्रांच में सभी स्टाफ पुराना नहीं होता। पुराना जो अगर लोन ऑफिसर होगा तो पुराना, अगर एक ब्रांच में 8 स्टाफ है, 3-4 पुराना स्टाफ है, 3-4 पुराना स्टाफ तो है 15 करके 40-50 ले लेंगे। बाकी 50 जो है नया स्टाफ संभाल नहीं पाएगा। नया स्टाफ अपना कलेक्शन ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो दूसरा लोन ऑफिसर का काम कैसे करेगा? उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, अगर अचानक कोई भी लोन ऑफिसर ब्रांच या नौकरी छोड़ कर चला जाता है, उनका कलेक्शन जो है मैनेज करना पड़ता है ब्रांच मैनेजर को। मैंने अपना ब्रांच मैनेजर को देखा है कि पूरे दिन जो है फील्ड में कलेक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जगह पे जो लोन ऑफिसर था वो लोन ऑफिसर अचानक छोड़ के चला गया है। आप लोग बहुत बार बोलते हो कि सर मेरे को एस्पॉन्डिंग कर दिया गया है। कंपनी ऐसे ही शौक से एस्पॉन्डिंग नहीं करता है। कंपनी का भी एक पेन पॉइंट होता है। कंपनी आपको जो है नोटिस पीरियड पे ऐसे ही नौकरी करने के लिए नहीं बोलता है। कोई भी आदमी रिज़ाइन देने के बाद कंपनी में उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं डाल पाता है जितना वो नॉर्मल टाइम पे ड्यूटी करता है। फिर भी कंपनी उनको जो है नोटिस पीरियड में रखता है। क्यों रखता है? इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा काम कर देगा या कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं हो गया है। कंपनी उस जगह पे एक आदमी का नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि उनके जगह पे कंपनी को एक रिप्लेसमेंट चाहिए। और रिप्लेसमेंट के लिए तो कंपनी को टाइम चाहिए ना। तो टाइम अगर नहीं देंगे ना तो फिर कंपनी मैनेज कैसे करेगा? तो इसीलिए जो है ब्रांच मैनेजर को भी फील्ड में जो है कलेक्शन करने निकल जाना पड़ता है। उसके बाद ब्रांच में अगर बहुत ज़्यादा ओडी आ जाता है, पूरा जो है अथॉरिटी ब्रांच मैनेजर के ऊपर प्रेशराइज करता है। आपका अगर 50 कस्टमर है, 2-3 अगर आपका ओडी हो जाता है, ब्रांच मैनेजर फ़ोन करता है तो आप बोल देते हो कि सर मेरा तो 3 ही ओडी बनता है। लेकिन आपके ब्रांच में अगर जो है 7-8 लोन ऑफिसर का 3-3 करके अगर ओडी बनता है तो 25 हो जाता है। और ऊपर अथॉरिटी से प्रेशर आ जाए कि 10 से ज़्यादा ओडी नहीं फैल सकते। तो जो 25 हो जाता है ना ओडी, इस ओडी का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी ब्रांच मैनेजर को देना पड़ता है। तो ये जो आपको लगता है ना बाहर से कि ब्रांच मैनेजर का कोई भी काम नहीं है, कोई भी स्ट्रगल नहीं है, ऐसा मत सोचो। फाइनेंस में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, कोई भी पोजीशन में चला जाओ, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात सुन लो। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन है तो फिर आप दूसरा इंडस्ट्री में ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर फाइनेंस में आओ। लेकिन अगर आ जाते हो तो मन लगा के काम करो, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरों की देख के अगर फाइनेंस में आ रहे हो शौक के लिए तो फिर फाइनेंस में मत आओ, झेल नहीं पाएंगे।
एक ब्रांच मैनेजर को ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा है जो नेगेटिव एरिया होता है। तो ब्रांच मैनेजर को मार्केट सर्वे करना पड़ता है कि कौन सा एरिया में ज़्यादा ओडी चल जा रहा है। अगर कोई भी एरिया नेगेटिव हो जाता है, वहाँ पे डिसबर्समेंट को कंट्रोल करना भी ब्रांच मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फिर ब्रांच मैनेजर को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनके अंडर में जितना लोन ऑफिसर है, वो अगर किसी कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो कोई फ्रॉड ना हो। फ्रॉड मतलब क्या होता है, कई बार बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो है, आज के दिन फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तैयार होना चालू हो गया है। फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी लोन अप्लाई होता है। तो ब्रांच मैनेजर ये भी मतलब अवेयर करता है अपने जो स्टाफ है कि आप जब भी किसी कस्टमर का लोन भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से जांच लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर क्योंकि ब्रांच में अगर कोई भी फ्रॉड लोन चला जाता है, एक ब्रांच में अगर मैक्सिमम फ्रॉड लोन का परसेंटेज बढ़ जाएगा ना, इसका जिम्मेदारी भी ब्रांच मैनेजर के ऊपर ही आता है। तो यही है बेसिकली ब्रांच मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा टाइम ऑफिस में रहना पड़ता है, ऑफिस से रिपोर्टिंग का काम होता है, लेकिन बीच बीच में ये सारा काम भी करना पड़ता है एक ब्रांच मैनेजर को। बाकी आप समझ गए हो कि ब्रांच मैनेजर क्या क्या काम होता है। अभी बात कर लेते हैं सैलरी। ये ब्रांच मैनेजर आज के दिन अगर आप 3-4 साल काम करने के बाद कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर बनते हो तो 25 से 35 हज़ार के बीच में आपका सैलरी होगा। फिर अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से लेकर 8 साल है तो फिर आपका सैलरी 40,000 से लेकर 60,000 तक होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस 8 साल से ऊपर है तो फिर आप 60-70 1 लाख तक महीने में कमा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस का जो ब्रांच मैनेजर का सैलरी कोई गवर्नमेंट पेरोल की तरह नहीं होता है। ये जो सैलरी होता है ये आपके लास्ट विड्रॉल एंड एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। यही है फाइनेंस जॉब का फ़ायदा। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और एक पोस्ट में आप काम कर रहे हो लगातार से, तो फिर आप दूसरा कंपनी में जब भी स्विच करेंगे 20 या 30% आपको नॉर्मल हाइक मिल जाएगा। तो यही है फाइनेंस जॉब का फ़ायदा। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो झेल पाता है वो बहुत कुछ कर लेता है, जो नहीं झेल पाता है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।